इन दोस्तों आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। साथियों, जितने सारे स्टूडेंट पहली बार इस चैनल में आए हैं सारे स्टूडेंट को मैं वेलकम करता हूं इस चैनल में। तो सारे स्टूडेंट को ये बताना चाहूँगा, ये जो वैकेंसी है ये है एक्स सर्विसमैन के लिए और कंट्रीब्यूटर द हेल्थ स्कीम की, हेल्थ के डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जॉब मिलने वाला है। इसका जो आपका लोकेशन रहेगा जॉब का वो रहेगा थिरुवनंतपुरम। इसी जगह में आपका हेडक्वार्टर है जहाँ पर आपको इससे जॉब मिलेगा। तो देखा जाए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब वैकेंसी है, जहाँ पर जितने सारे जो रिटायरमेंट पर्सन है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोई आर्मी में है या किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, इसमें यदि जल्दी वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, इनके लिए एक जॉब करने का बहुत ज़बरदस्त मौका है। तो साथियों चलेंगे, आप सारी डिटेल्स आपको बताना चाहेंगे। इसमें जो जॉब वैकेंसी है वो टोटल 157 पोस्ट वैकेंसी है, जहाँ पर आपको ऑल इंडिया सारे स्टूडेंट को मिलने वाला है। तो देखें तो ये जो ऑफिसर इंचार्ज पॉलीक्लिनिक के लिए आपको टोटल जो पोस्ट वैकेंसी है वो है आपका 6 पोस्ट वैकेंसी है। और 6 पोस्ट जो एज रखा गया है वो आपका 63 मैक्सिमम एज रखा गया है। आपका ग्रेजुएट पास होना जरूरी है और साथ ही साथ आपका 5 इयर्स की मिनिमम एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। कोई भी आर्म्ड ऑफिस में कोई जगह में आपको 5 साल की एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसमें जो सैलरी मिलेगा आपको वो 75,000 आपका सैलरी मिलेगा साथियों। तो दूसरा जो है गायनेकोलॉजिस्ट के लिए आपको टोटल जो गायनेकोलॉजिस्ट के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है। वो आपका ये जो 68 एज मैक्सिमम 68 एज रखा गया है। इसमें MD MSc और DNB की तरफ से आप कोई कोर्स कर चुके हैं, जहां पर आप क्वालिफाई कर चुके हैं, इनके लिए आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मिनिमम आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जिसमें आपका 5 आवर्स डेली फुल टाइम आपको जॉब करना पड़ेगा और इसमें 5 आवर जॉब देना पड़ेगा, आपको सर्विस देना पड़ेगा। इसके लिए 1 लाख मिलेगा। 4 आवर के लिए आपको एक्स्ट्रा पार्ट टाइम मिलेगा 3,595 रुपीज़ एक्स्ट्रा, और 3 आवर एक्स्ट्रा करने के लिए और पार्ट टाइम 2,696 रुपीज़, और एक्स्ट्रा पार्ट टाइम 2 आवर करने के लिए आपको 1,797 रुपीज़ पर डे एक्स्ट्रा आपको मिल सकती है। जो तीसरा जो जॉब है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए आपको यहाँ पर जो जॉब वैकेंसी है देखा गया है कि आपको 5 पोस्ट वैकेंसी, मैक्सिमम एज 68 रखा गया है। आपका क्वालिफिकेशन MD MS कर चुके हैं तो अच्छी बात है। इसमें आपको 3 साल की एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। यहाँ पर भी आपको 5 घंटा हर दिन फुल टाइम काम करने के लिए आपको 1 लाख दिया जाएगा। एक्स्ट्रा आपका पार्ट टाइम 4 घंटा एक्स्ट्रा करेंगे तो 3,595 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा, और 3 आवर एक्स्ट्रा करेंगे तो आपको 2,696 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा, और 2 आवर एक्स्ट्रा करेंगे तो 1,797 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो देखा जाए तो ये इसी तरह आपको जॉब में फैसिलिटी और एक्स्ट्रा आपको सैलरी मिल सकती है। तो मेडिकल ऑफिसर जो जहाँ पर दिया गया है, इसके लिए आपको जो टोटल पोस्ट वैकेंसी है वो है आपका 28 पोस्ट वैकेंसी। मैक्सिमम एज 66 रखा गया है। MBBS करना जरूरी है और आपका मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और 75,000 आपको सैलरी मिलेगा। और डेंटल ऑफिसर के लिए आपको जो जॉब मिलने वाला है, यहाँ पर दिया गया है कि डेंटल ऑफिसर के लिए आपको जो है 11 पोस्ट वैकेंसी, 63 मैक्सिमम एज रखा गया है। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो है BDS और मिनिमम 3 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, और सैलरी रखा गया है 75,000 आपका सैलरी रखा गया है। तो साथियों जो रेडियोलॉजिस्ट के लिए आपको देखा गया है कि रेडियोलॉजिस्ट के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी, 68 एज आपका मांग रहे हैं, और इसका जो आपका जो रिकॉग्नाइज किया गया है, जहाँ पर आपको जो मेडिकल को कोई क्वालिफाई कर चुके हैं, जो स्टूडेंट मेडिकल पढ़ चुके हैं, इनके लिए रखा गया है। और मैक्सिमम जॉब यदि कोई जगह में आप जॉब कर चुके हैं और रिटायरमेंट हो चुके हैं तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 68 एज होना जरूरी है। और इसमें जो आपका सैलरी मिलेगा वो आपका फुल टाइम जैसे 5 आवर के लिए आपको 1 लाख मिलेगा, एक्स्ट्रा 4 आवर करने के लिए आपको 3,595 रुपीज़ मिलेगा, और पार्ट टाइम करने के लिए आपको 2,696 रुपीज़ मिलेगा, और पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा 2 आवर करने के लिए 1,797 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए जो एक्स्ट्रा आपको जो मिलने वाला है, इसके लिए आपको टोटल जो पोस्ट वैकेंसी है वो 13 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। और इसमें आपको 56 एज मैक्सिमम मांग रहे हैं, और आपका जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो 10th और 12 पास होना, वो भी साइंस का ऊपर पास कर चुके हैं तो अच्छी बात है। और डिप्लोमा इसका ऊपर भी कोई डेंटल मैकेनिक के लिए कोई कोर्स कर चुके हैं तो उनके लिए आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां पर इसको मिलने वाला है। वो भी आर्म्ड फोर्स का ऊपर कोई मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसमें आपको बहुत फायदेमंद होगा साथियों। तो देखा जाए तो
जो रेडियोग्राफर के लिए आपको जो जॉब मिलने वाला है, रेडियोग्राफर के लिए आपको टोटल 3 पोस्ट वैकेंसी है और इसमें आपको जो 56 एज मांग रहे हैं मैक्सिमम। और आपको डिप्लोमा और क्लास ए रेडियोलॉजी कोर्सेस आपका रेडियोग्राफर कोर्स का ऊपर आर्म फोर्स की आपका ऊपर कोर्स कर चुके हैं तो वो अच्छी बात है। और मिनिमम आर्म फोर्स के ऊपर आपका 5 ईयर्स का जॉब कर चुके हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। और इसमें 20,100 की आपका सैलरी मिलने वाला है। तो साथियों फिजियोथेरापिस्ट के लिए आपको जो जॉब मिलने वाला है वो भी एक ही पोस्ट है, वो भी मैक्सिमम है जो 56 रखा गया है। इसमें डिप्लोमा और क्लास ए ग्रुप के लिए जॉब मिलने वाला है। ये भी आर्म फोर्स की, आर्मी में कोई जॉब कर चुके हैं तो मिनिमम 5 ईयर्स, इनके लिए अच्छा बात रहेगा। और 28,100 की आपका सैलरी रहने वाला है। तो फार्मासिस्ट के लिए जो आपको मिलने वाला है वो 56 एज मैक्सिमम एज होना जरूरी है। और का बी फार्म का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 10th और 12 पास साइंस का ऊपर जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसका ऊपर आपका कोर्स कर चुके हैं तो अच्छी बात रहेगा। आपका 28,100 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है, जहाँ पर इसको आपको मिलने वाला है साथियों। तो और भी आपको आगे तक भी जॉब मिलने वाला है। जैसे आपको कैटेगरी रखा गया है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, जो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपको जो जॉब मिलने वाला है वो आपको टोटल जो है वो आपका 7 पोस्ट वैकेंसी है। तो साथियों 7 पोस्ट वैकेंसी है, जहाँ पर आपका फार्मासिस्ट के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि फार्मासिस्ट में रुके थोड़ा 13 पोस्ट वैकेंसी है जहाँ पर आपको मिलने वाला है। और ये तो हम सारे डिटेल्स आपको बता चुके हैं। और जो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपको मिलने वाला है इसमें आपको टोटल 8 पोस्ट वैकेंसी है और मैक्सिमम एज 56 रखा गया है। आपको क्लास 1 नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स का ऊपर और आर्म फोर्स के ऊपर यदि आपका कोई एक सर्विसमैन होगा तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और 28,100 का आपका सैलरी रहेगी साथियों। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो आपको मिलने वाला है वो 8 पोस्ट वैकेंसी और 56 एज होना मैक्सिमम होना जरूरी है, जहाँ पर आपको DMLT और क्लास 1 लैब टेक कोर्स का ऊपर आर्म फोर्स की को मिनिमम 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और आपका जो सैलरी रहेगा 28,100 के आपका अंदर ही सैलरी रहेगा। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपको जो मिलने वाला है और इसमें आपको टोटल जो पोस्ट वैकेंसी है उसमें 9 पोस्ट वैकेंसी है, 56 मैक्सिमम एज होना जरूरी है। और BSc आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और मेट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी इसे साइंस और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जैसे आपका 10th और 12 पास कर चुके हैं तो अच्छी बात रहेगा आपके लिए। 11 और 12 क्लास पास कर चुके हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं जहाँ पर मिनिमम आपको जो 3 ईयर वो भी किसका ऊपर, जैसे कि लैब टेक्नोलॉजी का ऊपर कोई कोर्स कर चुके हैं उनके लिए भी 28,100 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और ड्राइवर के लिए यहाँ पर जॉब मिलने वाला है साथियों, जहाँ बताना चाहेंगे आपको टोटल 6 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है ड्राइवर स्टूडेंट के लिए, जहाँ पर ड्राइवर की जॉब मिले वो भी आपका जॉब दिया गया है कि आपको जो मिलने वाला है वो 53 एज आप मैक्सिमम हो चुके हैं तो अच्छी बात है। और आपका 8 क्लास पास हो चुके हैं तो अच्छी बात है। और इसमें दिया गया है कि ड्राइवर की MT जो आर्म फोर्स की प्रोसेसिंग द सिविल ड्राइविंग लाइसेंस LMV का ऊपर जैसे 4 व्हीलर की लाइसेंस होना जरूरी है। और मिनिमम आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जहाँ पर 19,000 आपको 700 आपको सैलरी मिलेगा आपके। जो फीमेल अटेंडेंट के लिए आपको जो जॉब मिलने वाला है इसमें जो टोटल पोस्ट वैकेंसी वो 3 पोस्ट वैकेंसी है और मैक्सिमम 53 एज होना जरूरी है। और लिटरेट जैसे मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जैसे सिविल आर्म हेल्थ इंस्टीट्यूट का ऊपर कोई आर्म इंस्टीट्यूट का ऊपर जैसे आर्मी का इंस्टीट्यूट का ऊपर हेल्थ के सेक्टर में जो कोई जॉब कर चुके हैं उनके लिए अच्छी बात है। और आपको 16,800 की आपका सैलरी रखा गया है। जहाँ पर तो जो सफाई वाला जो सफाई करते हैं, जहाँ साफ सुथरा रखते हैं जहाँ चीज़, और इनके लिए टोटल 11 पोस्ट वैकेंसी 53 एज रखा गया है और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, जहाँ पर आपको 16,800 का आपका सैलरी रहने वाला है। और चौकीदार के लिए आपको जो वैकेंसी रखा गया है चौकीदार के लिए 4 पोस्ट वैकेंसी 53 एज होना जरूरी है। और क्लास जैसे आपका 8 क्लास पास कर चुके तो अच्छी बात है। आपका ग्रेड के लिए जैसे आर्म फोर्स के ऊपर पर्सनली और आपकी जो 16,800 की आपका सैलरी रखा गया है। पियन के लिए जो रखा गया है जहाँ पर आपको दिया गया है कि 2 पोस्ट वैकेंसी है आपका और इसमें जो सैलरी आपका जो 53 एज मैक्सिमम रखा गया है। और आपको यहीं पर ग्रेड जो GD ट्रेड आर्म फोर्स और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस, वो भी एक्स सर्विसमैन कोई भी आर्मी का जॉब छोड़ चुके हैं इनके लिए 16,800 का आपका सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगा। IT नेटवर्क टेक के लिए आपको जो मिलेगा एक ही पोस्ट वैकेंसी 53 एज और डिप्लोमा सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट रहता IT कंप्यूटर व नेटवर्किंग का ऊपर कोई सर्टिफिकेट है तो आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, जहाँ पर आपको कोई भी इंस्टीट्यूट के अंडर जहाँ पर आपको
काम करने का कर चुके हैं। और आपका जो सैलरी रहेगा 28,100 रुपये आपका सैलरी रहेगी। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको जो जॉब मिलने वाला है वहाँ पर आपको टोटल 6 पोस्ट वैकेंसी है। और इसमें जो ग्रेजुएट और क्लास है और क्लैरिटी ऑफ द आर्म फोर्स एक्सपीरियंस और आपका 10 साल की एक्सपीरियंस मांग रहे, 16,800 आपका एक्स्ट्रा सैलरी मिलने वाला है। तो साथियों जो लास्ट पोस्ट वैकेंसी वो है आपका क्लार्क के लिए। क्लार्क के लिए टोटल जो पोस्ट वैकेंसी वो आपका 14 पोस्ट वैकेंसी है। और इसमें आपको 53 एज रखा गया है। और जो यहाँ पर आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। और क्लैरिकल ट्रेड के लिए आर्म फोर्स की आपका एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर का होना जरूरी है। और आपका 16,800 आपका सैलरी मिलेगा। तो साथियों बहुत सारे चीज़ हम आपको बता चुके हैं। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो लास्ट डेट रहेगा 25 मार्च आपका लास्ट डेट रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए चाह रहे हैं तो अप्लाई करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है जैसे आपका मार्कशीट और आपका 10th और 12th के सर्टिफिकेट देना जरूरी है। जहाँ पर मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना जरूरी है, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट देना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और कंपलसरी जैसे कोई रेटारी इंटर्नशिप द सर्टिफिकेट जहाँ पर आपको कहीं खेल में कूद जैसे स्पोर्ट में भाग ले जहाँ पर सर्टिफिकेट मिल चुका है वहाँ पर। तो जो जो सर्टिफिकेट है आपका करियर में तो सारी सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं यहाँ पर जो साथियों। तो जो साथी इंटरेस्ट है जॉब करने के लिए तो ये जॉब को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़्यादातर समय आपको ये जॉब करने का मौका मिलेगा साथियों। तो ये जॉब जो रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा। आपको ये फॉर्म भरना है और आपको देना है। और आपको ये चीज़ हम बताना भी चाहेंगे साथियों, जहाँ पर ये जो है आपका जो एड्रेस पूर्व हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ पर आपको भेजना है। और इस डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे जहाँ पर आपको इसको कोरियर करना है। तो साथियों जो भी चीज़ है आपको सारी चीज़ हम सटीक तरीके से इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। तो जो भी चाहेंगे इंटरेस्ट इस जॉब को करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कीजिए। यदि इस जॉब को करने के लिए आपको इंटरेस्ट है तो कोई भी साथी पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है साथियों। तो जय हिंद दोस्तों आपको।